क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। वेल्स कौमी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद के दरमियान शदीद झड़प। वेल्स सेंचुरियन टेस्ट में शर्मनाक कारकर्दगी के बाद मिकी आर्थर ड्रेसिंग रूम में सरफराज अहमद, अजहर अली और असद शफीक पर चलाए, उन्हें गालियां दी और बर्तन उठाकर दीवार पर मार दिए। तफसीलात के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद के दरमियान शदीद झड़प हुई है। ज़रा के मुताबिक सेंचुरियन टेस्ट में शर्मनाक कारकर्दगी के बाद मिकी आर्थर ड्रेसिंग रूम में सरफराज अहमद, अजहर अली और असद शफीक से उलझ पड़े। मिकी आर्थर गैर जुम्मादाराना अंदाज में आउट होने पर सरफराज अहमद, अजहर अली और असद शफीक पर खूब बरसे। मिकी आर्थर ने उन्हें गालियां दी और बर्तन उठाकर दीवार पर मार दिए। ज़रा के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट कोच और खिलाड़ियों के दरमियान मामला ठीक करने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट जारी है। इस दौरान पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की तमाम मेहनत पर एक मरतबा फिर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 149 रन का मामूली टारगेट दे दिया है। सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की पूरी टीम 190 रन पर ढेर होगी। पाकिस्तान की जानब से शान मसूद 65 और इमामुल हक 57 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि दीगर किसी बल्लेबाजों ने खातरख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। दोस्तों, इससे कबल टेस्ट के दूसरे रोज बाउमा और डेन स्टेन ने इनिंग शुरू की। डेन स्टेन 23 रन बनाकर मोहम्मद आमिर का शिकार बन गए। बाउमा ने अपने टेस्ट कैरियर की 12वीं निसफ सेंचुरी भी मुकम्मल की, जिसके बाद वो 53 रन बनाकर शहनशाह अफरीदी का शिकार बन गए। यूं जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 223 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट भी किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।